और योगी सरकार में ही देख लेना हिंदू राष्ट्र घोषित होगा ये। अरे तन मन धन से, और हम जाएंगे, हमारी पूरे सनातन धर्म जाएगा। बागेश्वर धाम नंबर 1। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। माघ मेले में अनेक प्रकार के साधु संत, महात्मा, तपस्वी, नागा सन्यासी, तांत्रिक, अघोरियों के आपको दर्शन करा रहे हैं। बाबा जी प्रणाम। जय हो, खुश रहो। अच्छा बाबा जी, ये था कि जिसे जो नागा सन्यासी जो होते हैं, तो ये कपड़े क्यों नहीं पहनते, इसका मतलब क्या रहता है? जो दिगंबर हमारे महात्मा लोग दर्शनीय मूर्ति रहते हैं नागा समाज के, वो दर्शनीय दिगंबर साधु होते हैं। वो साधु हैं दिगंबर, तो उनको क्या फिर कपड़ा वपड़ा वस्त्र तो इसलिए पहन लेते हैं वो, जैसे कहीं जाते हैं मर्यादा के हिसाब से। माई लोग बहनें मिलती हैं, माता बहनें मिलती हैं अपनी, तो उस वजह से वो अपने लगा लेते। जो दिगंबर साधु होते हैं वो नहीं भी लगाते हैं, वो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप हैं। यही दर्शन मेला है यहाँ। ये जो आपने प्रयागराज में, प्रयागराज का मतलब क्यों इतनी महत्ता है, इसके बारे में क्यों इतना लोग सब साधु संत के सबसे बड़े राजा प्रयागराज माने गए हैं। 4 जगह कुंभ लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, मगर सबसे श्रेष्ठ प्रयागराज का माना गया है, क्योंकि प्रयागराज में सबसे श्रेष्ठ माने गए प्रयागराज। बाबा जी, आपने भी अभी सुना होगा बागेश्वर धाम जी के बारे में, बहुत उनके बारे में लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? बागेश्वर धाम जो है, वहाँ भुक्कड़ लोग रहते थे उस क्षेत्रों में, गरीबी, बहुत अधिक गरीबी थी। वहाँ एक माध्यम बन गया है, कोई पैसे तो किसी से मांगते नहीं है बागेश्वर धाम वाले, एक उनने मध्यम बना दिया है। जैसे बागेश्वर धाम तिरुपति बालाजी के नाम से है, बालाजी सरकार के नाम से जो चढ़ौती आती है, अन्य क्षेत्र चलाते हैं, वो सेवाएं करते हैं, भूखे प्यासे को भोजन मिलते हैं, रहने की व्यवस्थाएं हैं, उसमें खर्चा पानी नहीं लगता है क्या, मगर सब कुछ लगता है। तो अच्छे जहाँ धर्म का अच्छा प्रचार हो, धर्म के कार्य हो, तो विदनता तो जरूर आती है। दुष्ट लोग तो वहाँ लग जाते हैं पहले से ही, समझ रहे हैं। तो वहाँ कई विकास हो चुका है वहाँ क्षेत्रवासियों का, वहाँ कैंसर का भी अस्पताल बन रहा है। तो बागेश्वर धाम नंबर 1। हाँ। अभी उनको जान से मारने की धमकी दे रही, तो आप लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में? जान से मारने की धमकी कोई भी देता रहे, हाथी निकलता, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी कभी मुड़ के नहीं देखता है। जहाँ पे कृपा से हम हरि की होवे, तहाँ पे कृपा करे सब कोई। उनकी कृपा भोलेनाथ की साक्षात कृपा है उस पर, बागेश्वर धाम महाराज पे बागेश्वर भोलेनाथ की साक्षात कृपा है, हनुमान जी की। उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बाय द वे, अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो आप लोग साथ जाएंगे? अरे तन मन धन से, और हम जाएंगे, हमारी पूरे सनातन धर्म जाएगा। ऐसा नहीं है, सन्यासी बाबा सब लोग जाएंगे, सपोर्ट करेंगे। 10 लाख जनता वहाँ भूखों मरती थी, 10 लाख जनताओं का विकास किया है बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने, धीरज शास्त्री महाराज जी ने 10 लाख लोगों का भला किया है। तो जब जहाँ अच्छे कार्य होते तो विदनता डलती है। उनके घर परिवार वाले ही नहीं चाहते हैं उनको, मगर उनके चाहने ना चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो दिखता है वो बिकता है, वो चमत्कारी है, चमत्कार है। हनुमान जी की कृपा है, सन्यासी बाबा की उन पर अति कृपा है, तो इसलिए उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। गोली मारेगा तो पानी निकल जाएगा उससे। ये बागेश्वर धाम की उनकी कृपा है ऐसी। ये बागेश्वर, अगर जरूरत पड़ी तो पूरा साधु संत समाज, साधु समाज देगा, क्यों नहीं देगा? बिल्कुल। हाँ, सत्य के लिए तो दुनिया प्राण निछावर कर देती है। अभी बाबा जी, वो मतलब हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयासरत है, तो उसमें क्या आप लोग क्या सहयोग करेंगे? हिंदू राष्ट्र में सहयोग करेंगे, और क्या, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र था पहले, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अभी नहीं बनेगा, 2024 में बनेगा। नरेंद्र मोदी बनवाएंगे, हमारे योगी जी बनवाएंगे। तो योगी जी के बारे में, योगी जी ने अभी राष्ट्र धर्म बता दिया, तो इसके बारे में क्या कहना है? योगी जी तो हमारा भगवान है। हाँ, धर्म अधर्म की, वो अधर्म जो अधर्म लोग होते हैं, दुष्टी लोग होते हैं, उनका साथ नहीं देते हैं वो। ये नहीं कि साधु हैं तो साधु से तो साधना के लिए साधु बनो, दुष्टपना के लिए न सहयोग देंगे। दुष्ट लोगों से दूर रहते हैं, एक से लगा दिए उन्हें ठिकाने। और योगी सरकार में ही देख लेना हिंदू राष्ट्र घोषित होगा ये। हाँ, तो अगर कहा जाए आप लोग पूरा योगदान दे रहे हैं, अभी यहाँ अभी आगे क्या प्लान है आप लोगों का सनातन को लेकर के? अब सनातन धर्म में जो योगी जी ने बताया है वही होगा, और क्या, उस पर सब लोग निर्भर रहेंगे। संत लोगों का तो यही कहना है। अब फिर जागी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी तो जागृत इच्छाएं हैं कि जो योगी जी कहेंगे वही हमारा समर्थन है। इसके पहले भी आपने कई सारी सरकारें देखी होंगी, तो उनके बीच में भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट नेता लोग
गरीबों की माई बहनों को लूट लिया गया, चैनें छीन ली गई हैं उनकी, अत्याचार कर दिए, बलात्कार कर दिए, उनका कुछ नहीं हो रहा। ज़मीन जायदादें छुड़ा ली सपा की सरकार में, कांग्रेस में भी कुछ नहीं हुआ है। क्या कुछ किया? कहीं आज तक हुआ है कहीं कुछ? आज योगी जी सरकार में देख लीजिए, महंगाई है, महंगाई के संगे मजदूरी भी तो महंगी है। पहले 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये भत्ता मिलता था, दिन भर पसीना बहाता था आदमी। आज 500, 700, 800, 1000, 1200 रुपये तक का कारीगर है। ये कम है? उन्होंने कहा महंगा है। महंगा नहीं है, महंगा है तो तुम्हारी तनख्वाह भी तो बढ़ा दी गई है। ये नहीं देख रहा है आदमी। विकास चप्पल वाला कभी फ्लाइटों में घूमता था क्या? आज घूम रहा है। वोल्वो बसों में घूम रहा है जी, ट्रेनों में घूम रहा है जी। उसकी औकात थी क्या? किसान लोगों की औकात थी क्या? ये सब नरेंद्र मोदी की वजह से। बीजेपी सबसे अच्छी सरकार, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं। और बकाया जितनी सरकारें थीं ये सब निकम्मी सरकारें थीं जी। तो ये चीज़ें है साधु समय, आप तो पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं और सनातन से लेकर के सनातन पे ये लोग जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं सनातन को लेकर, उन्हें क्या बोलने तो हमने बताया नहीं आपको कि जैसे हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। हमारा योगी नरेंद्र मोदी है हाथी, गणेश जी जिसको कहते हैं गणेश, गौरी गणेश काटो कलेश। उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, कभी जीवन में नहीं उखाड़ सकता है। भौंकते रहे। हम उत्तराखंड भी जाते हैं, हिमाचल प्रदेश भी जाते हैं, बाबा मणि महेश जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में, हर जगह संसार में बीजेपी नरेंद्र मोदी योगी जी से सब प्रसन्न है। आपने बताया तो आप पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ कपड़े पहनते हैं कि ठंड? पहनते हैं हम नहीं पहनते। तो ठंड कैसे बर्दाश्त? सब भोलेनाथ की कृपा, महादेव की कृपा है। बर्फ़ रहती है, बर्फ़ जम जाती होगी तो उसमें? बर्फ़ जहाँ जमती है वहाँ थोड़ा ठंडा मौसम तो रहता ही है, तो भस्मी चढ़ाए रहते हैं भोलेनाथ की, तो उससे तासीर मिल जाती, महादेव का आशीर्वाद है, पड़े रहो और क्या। ध्यान में अपने मग्न। हाँ, हम अमरनाथ बाबा भी गए हैं, श्रीखंड महादेव भी गए हैं हिमाचल प्रदेश में, बाबा मणि महेश भी, कांगड़ा, ज्वाला, नैना, यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वसुधारा, ये सब किए हैं दर्शन। सब आपने दर्शन जी कर लिया? ऐसे ही करते ऐसे रहे। यहाँ सोमनाथ, द्वारकाधीश, नागेश्वर, गोपी तालाब, भेंट द्वारका, द्वारकाधीश, ये सब दर्शन किए हुए हैं। यहाँ तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, यहाँ कामाख्या। अच्छा, कामाख्या की बात है, कामाख्या में तंत्र साधना के बारे में बहुत बताया। तंत्र साधना है वहाँ तंत्र जी, वहाँ घोरी तांत्रिक बहुत रहते। तांत्रिक ही पीठ है वो हमारी। अच्छा। हाँ, कामाख्या और कलकत्ता काली, हिंगलाज माता, महाकाल, ये 4 पीठें सिद्ध पीठ हैं, तांत्रिक पीठ हैं, ये योग नगरियाँ हैं ये। तो ये जी बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और कैसी रही हमारी वार्ता है सनातन को लेकर, बागेश्वर धाम लेकर, आपको कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे गुरुजी की, हाँ जी जी, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। उनका नाम है विवेकानंद सरस्वती, महंत विवेकानंद सरस्वती। और वो भी मुल्ला लोगों से बहुत एलर्जी रखते हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए हमारे गुरु तो गुरु है, गुरु तो गुरु होता है, गुरु परमात्मा होता है। ये चीज़ है। हाँ। हाँ, तो वही है, सनातन था, है और रहेगा, सत्य जीवन है, भर रहेगा, अखंड। हाँ, ये सत्य तो अखंड सत्य होता है। सत्य तो अखंड से, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता। ये चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने अपने बताया। हमारी कैसी रही वार्ता, आप कमेंट सेक्शन में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयप्रकाश अपनी वार्ता से।